कराची में चंद घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सिंध हुकूमत और इंतजामिया के दावे रेलों में बह गए। अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां खराब हो जाने से ट्रैफिक जैम, कई मकामात पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पीटीआई रहनुमाओं की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुर्तजा वहाब ने ग्रीन लाइन स्ट्रक्चर को पानी जमा होने का सबब करार दे दिया। बुनियादी वजह यह कि इस तरफ से जो पानी आ रहा था वो पानी स्ट्रक्चर की जो ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से ब्लॉक होने की वजह से वो गुज्जर नाले की तरफ नहीं जा पाया। लीगी कायद नवाज शरीफ लंदन में मुकीम। कोरोना वैक्सीन लाहौर में लग गई। रिकॉर्ड में जाली एंट्री सामने आने पर इदारों में खलबली मच गई। इंदराज किसने और क्यों किया? वजीर आला पंजाब की हिदायत पर 4 रुकनी कमेटी कायम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के 2 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। सबसे बड़ा लतीफ़ा यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर के कोट सईद ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के अंदर जो है वो वैक्सीन लगा दी गई है। उनके नाम के ऊपर जो है वो उसका इंदराज मौजूद है और मजे की बात यह है कि एनसीओसी के रिकॉर्ड में उसको अपलोड भी कर दिया गया है। नवाज शरीफ को वैक्सीन लगने की एंट्री आज का सबसे बड़ा लतीफा है। नून लीगी कायद का आईडी कार्ड ब्लॉक है तो इंदराज कैसे हो गया? नून लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी का सवाल। फयाजुल हसन चौहान ने एंट्री कराने वाले को बड़ा फ्रॉडिया करार दे दिया। गिरफ्तारी पर सजा के साथ इनाम देने का भी ऐलान। बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं। कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। मुल्क में बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती में रुकावट। बाहर बैठे लोग जायदादों की एक रसीद भी ना दे सके। वजीर आजम के ऑपोजिशन पर एक बार फिर वार। इलेक्शन से पहले ज्यादा वक्त धांधली रोकने के तरीके ढूंढने में लग जाता है। इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड का इजरा। इख्तियारात से तजावुज खत्म किए बगैर इंतखाबी इस्लाहात बेसूद। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का मंसूबा करार दे दिया। वजीर आजम की हैसियत मेरे इस्लामाबाद से ज्यादा नहीं, किसी एक्सटेंशन के गुनाह का हिस्सा नहीं बनेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के सवाल पर जवाब। इंतखाबात होते हैं और जिस तरह से उस पर इंतखाबात के बाद तनाज़ात खड़े होते हैं वो मुल्की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह रहे हैं। और अगर हमने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो आने वाले इंतखाबात भी इसी तनाज़ात का शिकार रहेंगे। ऑपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जायजा लेने की दावत दी, कोई नहीं आया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का शिकवा। इंतखाबात को तनाज़ात से पाक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की रोजाना समाअत की दरख्वास्त। नैब ने केस 30 दिन में निपटाने की इस्तदा कर दी। मरियम नवाज ने इरफान कादिर को वकील कर लिया। नई दरख्वास्त के लिए वक्त दिया जाए। अताउल्लाह तारक की दरख्वास्त, वकील को खुद पेश होना चाहिए था। इस तरह ताखीरी हरबों का तासुर जाता है। जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क। समाअत 6 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। इनको ये मैं चैलेंज करता हूं कि ये आके मरियम सफदर क्यों नहीं कहती इस बात को कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इन केसेस की समाअत की जाए और इसके ऊपर जो है वो फैसला सुनाया जाए। और ये वो लोग हैं जो मुल्क के मुतल्लिक जो आलमी सतह के ऊपर जो हमारा इमेज है, जो मुल्क की सालियत है, ये उसको भी मलहूज़े खातर नहीं रखते। मरियम नवाज मुकद्दमात के जल्द फैसले की ख्वाहिशमंद नहीं, ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। वजीर मुमलिकत फरूक हबीब का रद्द अमल। मरियम सफदर ने एवनफील्ड केस की समाअत 6 में से 4 बार मुलतवी कराई। शहबाज गिल ने सियासत नहीं, माल बचाओ खातून रहनुमा कमीशन करार दे दिया। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान की पेशी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब के 2 गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। बरतानिया में फ्रॉड की पाकिस्तान में सजा। 50 अरब रुपए मालियत की जायदाद मुंजमद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब के इक़दाम की तौसीक कर दी।
3 साल में बैरून मुल्क से कितने तहाइफ आए, कौन से तहाइफ वजीर आजम और वज़रा आला ने हासिल किए, तोशा खाना के तहाइफ कितनी मालियत में खरीदे गए। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने 3 सवालात सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिए। सीपैक जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, खास तौर पे हमारे मशरिक में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो निशाना रहता है। और ये निशाना जो है वो सिर्फ फिजिकल अटैक की सूरत में नहीं होता, वो जो है वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है। वो सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाना, फेक न्यूज, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खबरें लगाना। इक़्तिसादी राहदारी पर नया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील, चीन के साथ मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। विफाकी वजीर असद उमर का दुश्मन की साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म, कहा सीपैक मंसूबा हमसाया मुल्क की आंखों में खटक रहा है, जो भी सूरत हाल होगी पाकिस्तान और चीन मिलकर सामना करेंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया जाएगा। 50,000 टन चीनी की दरामद और स्टील मिल मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए 11 अरब रुपए की भी मंजूरी। कराची वाले बिजली और गैस बिलों में 3 नए टैक्सेस के लिए हो जाएं तैयार। सिंध काबीना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और के इलेक्ट्रिक को MOU साइन करने की हिदायत। MKM रहनुमा वसीम अख्तर ने इक़दाम डकैती करार दे दिया। विफाक से मुदाखलत की अपील। कराची वालों के लिए खुशखबरी, विफाक ने सर्कुलर रेलवे में मुताद्दिद तब्दीलियां कर दी। वजीर आजम 27 सितंबर को बिजली से चलने वाली तेज रफ्तार ट्रेन के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। न्यू KCR प्रोजेक्ट पर 170 अरब रुपए लागत आएगी। कोरोना के फैलाव में कमी, 24 घंटे के दौरान मजीद 58 अमवात, 2357 नए मरीज सामने आ गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 4.8% रही। सदर आरिफ अलवी के एहलिया का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। कोरोना केसेस कम होने पर पंजाब में पाबंदियां नर्म। सूबे भर में आज से बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सिर्फ इतवार को छुट्टी होगी। 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। सूबे में मज़ारात खोलने की भी इजाजत दे दी गई। पेशावर में फंड्स की अदम दस्तयाबी, बेआसरा लोगों के लिए कायम 3 पनाहगाहें बंद कर दी गईं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अमला वापस बुला लिया। सामान भी उठाने की हिदायत। पेशावर में FBI की मालूमात पर FIA का एक्शन। कम उम्र अमरीकी लड़की का ऑनलाइन जिनसी एहतसाल करने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में खवातीन को हिरासत करने के वाकयात का सिलसिला न रुक सका। मकामी कॉलेज और सड़क पर तालिबात को तंग करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हरबंसपुरा में राह चलती खातून को तंग करने वाला पकड़ा गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी का केस। मुतासरा टिकटॉकर की तरफ से शनाख्त किया गया मुल्जिम हसनैन पुलिस तफ्तीश में बेगुनाह करार। अदालत ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। मां के मकान पर कब्जा, संग दिल बेटे ने बूढ़ी और बीमार मां को घर से निकाल दिया। लाहौर की माजूर खातून बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर व्हील चेयर पर अदालत पहुंच गई। लाहौर में लूटमार की वारदातों में इजाफा। लाहौर के इलाके टाउनशिप में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीन ली। मुगलपुरा में 2 डाकू पेट्रोल पंप से कैशियर से रकम लूट कर फरार। पास बैठा सिक्योरिटी गार्ड ला इल्म रहा। मंडी बहाउद्दीन में दुकानदार की सफाकियत, दौरे गुलामी की याद ताजा कर दी। 50 रुपए की मुबैना चोरी पर 2 बच्चों को पिंजरे में बंद कर दिया। वीडियो मंजराम पर आने के बाद DSO का नोटिस, पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पिब्बी में पाकिस्तान और चीनी फौज की मुश्तरका मशकों का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ ड्रिल्स और ऑपरेशंस किए जाएंगे।
न्यूयॉर्क में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अज़्म। दोनों वज़ीर खारजा का पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के शोबा सेहत की तबाही का खदशा जाहिर कर दिया। हंगामी तौर पर $4.5 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। G20 इजलास में चीन का अफगानिस्तान के मुंजमद असास से बहाल करने का मुतालबा, वसाइल का इस्तेमाल अफगान अवाम का हक करार दे दिया। दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से नाराज। दौरे की मनसूखी से पाक बरतानिया ताल्लुकात मुतासिर होंगे, बरतानवी अखबार द टाइम्स का दावा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने कीवी और इंग्लैंड का दौरे पाकिस्तान मनसूखी के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। सीरीज मनसूखी के बाद दुनिया भर में पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम। रावलपिंडी में नेशनल T20 कप का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में नॉर्दर्न की बलोचिस्तान को 6 विकेटों से मात। पहले मैच में नॉर्दर्न के हैदर अली और आसिफ अली की धुआंधार बैटिंग। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन KPK और सेंट्रल पंजाब की टीम्स मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ का किरदार साबित। साबिक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क बेनकाब कर दिया। साबिक रॉ एजेंट डैनियल का भारतीय टीवी को इंटरव्यू, जासूसी और गिरफ्तारी का एतराफ। मोदी को दौरा अमरीका से कब्ल बड़ा धचका। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने मोदी को तलब करने के समन जारी कर दिए। सिखों की तंजीम ने 17 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया। मोदी सरकार पर सैकड़ों अफराद की हलाकत का इल्जाम आयद किया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।